हरिओम तत्सत मित्रों। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग का अभ्यास कैसे करें? मित्रों, इस वीडियो में महर्षि पतंजलि और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के विचारों और साधना पद्धतियों पर चर्चा की गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, पहले महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर बात करते हैं। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों क्रिया योग हैं। यहाँ महर्षि पतंजलि तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति की बात करते हैं। ये तीनों क्रिया योग के अंग हैं। तप क्या है? आइए इसे समझते हैं। तप का अर्थ केवल कठिन साधना या जंगल में जाकर ध्यान करना ही नहीं है। वास्तव में तप का असली अर्थ है अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। हर व्यक्ति का जीवन में एक स्थान और भूमिका होती है, उसी के अनुसार उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। जब हम अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो वही सच्चे अर्थों में तप बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो रास्ते में कई बार शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव भी आते हैं। इन कष्टों से घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें धैर्य के साथ सहना ही तप है। यह संसार द्वैत से बना है। यहाँ हर चीज का एक विपरीत पहलू होता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आएगा, जहाँ मान है वहाँ अपमान भी मिलेगा, जहाँ ठंड है वहाँ गर्मी भी होगी। इसलिए जीवन में इन परिस्थितियों से बचा नहीं जा सकता है। सच्चा तप यही है कि हम इन सभी परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करें और हमें अपना कार्य निष्काम भाव से करना चाहिए और जीवन की हर परिस्थितियों में संतुलित और स्थिर बने रहें। दूसरा अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का सीधा अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना और सही ज्ञान प्राप्त करना। यह केवल किताब पढ़ने तक सीमित नहीं है। स्वाध्याय का असली उद्देश्य यह समझना है कि हमें क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाएं, जैसे वेद, उपनिषद, अन्य शास्त्र और महान संतों एवं महापुरुषों के विचार। मंत्र जप भी स्वाध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप या अपने इष्ट देवता के किसी मंत्र का जप। यह हमारे मन को एकाग्र करता है और भीतर शुद्धि लाता है। जब कोई साधक अपने ही जीवन को देखता है, अपने विचारों, आदतों और व्यवहार का निरीक्षण करता है और अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो यह भी सच्चा स्वाध्याय है। यानी केवल बाहरी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना और खुद को बेहतर बनाना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय हमें ज्ञान देता है, जागरूक बनाता है और धीरे धीरे हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तीसरा अंग है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। जब मन में अहंकार कम हो जाता है और हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, तो वहीं से ईश्वर प्रणिधान की शुरुआत होती है। इसमें हम ईश्वर के विभिन्न पहलुओं से जुड़ते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते और समझते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं। जब हम इन सब का बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे ईश्वर में लगने लगता है। इसके साथ ही अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करना भी ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान हमें सिखाता है कि हम जीवन में कर्म तो करें, लेकिन उसका बोझ अपने ऊपर न रखें। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके शांति और संतुलन के साथ जीवन जीना ही ईश्वर प्रणिधान का सार है। मित्रों, अब मैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा क्रिया योग के बारे में दी गई उपदेशों और साधना पद्धतियों की चर्चा कर रहा हूँ। स्वामी जी के अनुसार तंत्र परंपरा में कुंडलिनी जागरण के कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन समय के साथ सामान्य व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन और जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि उसके लिए तंत्र मार्ग कठिन और जटिल बन गया।
इसी कारण आज के समय में क्रिया योग को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक साधना माना जाता है। पहले यह ज्ञान पूरी तरह गोपनीय रखा जाता था और केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ता था, लेकिन बाद में इसे साधुओं के साथ साथ आम गृहस्थ लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया गया। क्रिया योग का मुख्य लक्ष्य शरीर और चेतना को धीरे धीरे शुद्ध और जागृत करना होता है। इसमें चक्रों को सक्रिय करना, नाड़ियों को शुद्ध करना और अंततः कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना शामिल है। इन सभी प्रक्रियाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि साधक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। कुंडलिनी को अचानक जगाने के बजाय इसे धीरे धीरे जागृत करना अधिक उचित माना जाता है, क्योंकि यदि यह शक्ति एकाएक सक्रिय हो जाए तो उससे जुड़े अनुभवों को संभालना व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। क्रिया योग का अभ्यास चेतना के विस्तार और मस्तिष्क की सुप्त क्षमताओं को जागृत करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें मन को सीधे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उस पर काम किया जाता है। ये अभ्यास हठ योग के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्राण ऊर्जा को संतुलित और नियंत्रित करना है। क्योंकि मन और प्राण आपस में गहराई से जुड़े होते हैं, इसलिए प्राण को साध कर मन को भी स्थिर और नियंत्रित किया जा सकता है। क्रिया योग की एक विशेषता यह है कि इसमें मन को जबरदस्ती नियंत्रित करने पर जोर नहीं दिया जाता। अन्य आध्यात्मिक मार्गों की तरह यह मन को रोकने या एकाग्र करने की चिंता कम की जाती है। यदि अभ्यास के दौरान मन बार बार भटकता है और स्थिर नहीं हो पाता, तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। बिना मन को दबाने या नियंत्रित करने की कोशिश किए नियमित अभ्यास जारी रखना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से धीरे धीरे भीतर परिवर्तन आता है और साधक की आध्यात्मिक उन्नति स्वाभाविक रूप से होती रहती है। प्राचीन ज्ञान परंपराओं में यह बताया गया है कि मन को बलपूर्वक नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय साधक को नियमित रूप से क्रियाओं का अभ्यास करते रहना चाहिए और मन को स्वाभाविक रूप से चलने देना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है और चेतना का स्तर विकसित होता है, वैसे वैसे मन की बाधाएं अपने आप कम होने लगती हैं और अंततः साधक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां मन उसका अवरोध नहीं बनता। क्रिया योग को सामान्य ध्यान अभ्यास या जबरन एकाग्रता के अभ्यास के रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य मन को सीधे नियंत्रित करना नहीं होता। इसकी खासियत यह है कि साधक बिना तनाव के अभ्यास करता है और मन को स्वाभाविक रूप से चलने देता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे भीतर जागरूकता बढ़ती है और समय के साथ मन अपने आप स्थिर और एकाग्र होने लगता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने क्रिया योग की 20 क्रियाओं का वर्णन किया है, जिनके नियमित अभ्यास से साधक वांछित लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। वे हैं विपरीत करणी मुद्रा, चक्रानुसंधान, नाद संचालन, पवन संचालन, शब्द संचालन, महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, मांडुकी क्रिया, ताड़न क्रिया, नौमुखी मुद्रा, शक्ति चालिनी, सांभवी, अमृतपान, चक्र भेदन, सुषुम्ना दर्शन, प्राण आहुति, उत्थान, स्वरूप दर्शन, लिंग संचालन तथा ध्यान। क्रिया योग की तकनीकों को केवल सैद्धांतिक रूप से जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी उतना ही आवश्यक होता है। साथ ही इन अभ्यासों को किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करना अधिक उचित माना जाता है, क्योंकि वही यह समझ सकते हैं कि साधक इस साधना के लिए तैयार हैं या नहीं। गुरु साधना के दौरान आने वाली संभावित कठिनाइयों और उनके प्रभावों को भी समझकर सही दिशा देते हैं, जिससे शारीरिक या मानसिक परेशानियों से बचा जा सके। यदि अवसर मिले तो किसी आश्रम में कुछ समय रहकर इस साधना की गहराई को समझना और दीक्षा लेना साधक के लिए लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, क्रिया योग के बारे में इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको क्रिया योग की संक्षिप्त अवधारणा विकसित हो गई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।